Hello students, how are you? Hope you are fine at your home. Stay at home. Okay, next we start our new chapter, chapter 15, probability. Okay, today we will start this chapter probability. Firstly, I will tell you some basic regarding probability. Probability एक ऐसे चैप्टर है जो 6 क्लास से स्टार्ट होता है, तो हल्का बेसिक तो पता होगा, 6 में भी होता है, आई थिंक 7th में, 8th में, 9th में भी है, और ये 10th में भी है probability. Even if you take maths in 11th 12th also, this is probability topic. Okay, so without wasting our time, I will tell you the basic term related to probability. तो probability में से आपका टॉपिक आता है इवेंट या एक्टिविटी. देखिए आप हम डेली लाइफ में कुछ काम करते रहते हैं, वो सब एक्टिविटी है, और जब भी हम कोई काम करते हैं हम आउटकम आते हैं, ठीक है ना. सिंपल सी बात है. अब एक कॉइन है, सिंगल कॉइन है, थ्रो किया, हेड आएगा या टेल आएगा. कोई डाइस है, ठीक है ना, आप लूडो खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, अब डाइस डालोगे तो भैया डॉट आते हैं ना, टोटल 6 फेस होते हैं, एक फेस से 1 डॉट, एक पे 2 डॉट होते हैं, एक फेस पे 3 डॉट होते हैं, इस टाइप से ना. तो क्या होता है, उनमें कोई ना कोई फेस आएगा, उन नंबर ऑफ डॉट्स आपके आते हैं. तो ये सब अपने आप में थ्रोइंग ऑफ डाइस, थ्रोइंग अ कॉइन लाइक दिस, ये सब अपने आप में क्या इवेंट है, एक्टिविटी है, और इनके आउटकम भी होते हैं. ओके, जैसे कॉइन थ्रो किया आपने तो आउटकम क्या, हेड या टेल होते हैं इसके आउटकम. ओके, आगे पेज में आता है टॉपिक आता है आपका सैंपल स्पेस. व्हाट इज सैंपल स्पेस? तो सैंपल स्पेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट. कोई भी इवेंट है ना, उस इवेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम उनका जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस. कलेक्शन बोल रहे सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट या एक्टिविटी इज कॉल्ड योर सैंपल स्पेस. मींस आपने कोई भी एक्टिविटी की, उसके जो पॉसिबल आउटकम आए उनको अपने सेट की फॉर्म में कलेक्शन कर लेना, उसे हम सैंपल स्पेस. जैसे एग्जांपल देखिए, थ्रोइंग ए कॉइन. अगर आप कोई एक सिंगल कॉइन थ्रो करोगे तो कितने आउटकम आएंगे आपके, 2, हेड या टेल. तो दिस हेड एंड टेल, तो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस इवेंट. थ्रोइंग ए कॉइन क्या आपका अपने आप में इवेंट है, एक्टिविटी है, और ये उसका सैंपल स्पेस है. देखिए थ्रोइंग ए डाइस, आपको डाइस गोटी डालते हो तो कितने आउटकम आएंगे, 6 आउटकम ना, 1 2 3 4 5 6. तो थ्रोइंग ए डाइस के अपने आप में एक सैंपल स्पेस, सॉरी थ्रोइंग ए डाइस अपने आप में क्या एक इवेंट है, और ये क्या उसका सैंपल स्पेस. मींस अगर वो डाई थ्रो करोगे तो टोटल 6 आउटकम आएंगे लाइक दिस. ओके, तो ये था आपका सैंपल स्पेस ऑफ दिस इवेंट या एक्टिविटीज. ठीक, अंडरस्टूड क्या होता है सैंपल स्पेस. अब नेक्स्ट आता आपका टॉपिक है जो हमारा प्रोबेबिलिटी. अब ये क्या होता है प्रोबेबिलिटी, ध्यान सुनिए. देखो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होता है, मान लो कोई ई स्टैंड्स फॉर इवेंट. मान लो कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी, आप कोई भी इवेंट निकाल रहे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी शो ऐसे पी और ब्रैकेट में ई मींस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी. पहली प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए भैया आप डाई थ्रो कर रहे हो, ओके, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्या संभावना है प्रोबेबिलिटी. कॉइन थ्रो कर रहे हो, हेड आएगा, टेल आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना उस काम को होने की, ना. आज भाई बारिश आएगी नहीं आएगी, क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की संभावना, ठीक है ना, कितनी है, वो तब भी प्रोबेबिलिटी. फिर मैथमेटिकली क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है आपका, देखिए लाइक दिस. तो आपका फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes. Okay, so this is the formula for probability of any event. Favorable outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन कहता हूँ, एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने कॉइन थ्रो किया. ओके, कॉइन थ्रो किया, अगर कॉइन थ्रो करते कितने क्या होगा, सैंपल स्पेस हेड एंड टेल, ये सैंपल स्पेस बनेगा. अब मैं पूछता हूं आपसे कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने कॉइन थ्रो किया और आपका हेड आए, क्या है, हेड आए, तो पी लिखोगे. अब आपका इवेंट क्या आपका हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू क्या होगा आपका फेवरेबल आउटकम. इनमें आप हेड चाहते हो, हेड कितनी बार रिपीट हुआ आपका, ओनली सिंगल टाइम, तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या, टोटल आउटकम्स. टोटल कितने आउटकम है, 2, तो ये हो गया 2. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दैट्स 1/2 मींस 1:2. ओके, तो किसके प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा है कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर आउटकम्स. अंडरस्टूड. तो ये था प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट. फिर नेक्स्ट क्या आपका
अब प्रोबेबिलिटी खास बात है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ध्यान सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, 1 से छोटी होती है। ओके, क्या जो ये है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, इन बिटवीन 0 एंड 1, लेकिन ना तो 0 से कम होगी मींस नेगेटिव में नहीं हो सकती, ना ही 1 से बड़ी होगी मींस 1.0001 भी नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड? बस क्या होगी, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 और 0 1 के बीच में ही होता है। ओके, अगर मैं कहता हूं स्पेसिफिकली कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि दैट्स ऑफ योर -2, कभी भी नहीं होगी। क्यों? -2 क्या है, लेस देन 0। ओके, मैं कहूं क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है 1.2, ये भी नहीं हो सकती। क्यों? 1.2 क्या 1 से बड़ा है। या मैं कहूं क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है 6/5, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि 6/5 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे अगर आप 4 करोगे ना तब 1.2 तो आएगा। देखो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसकी हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। हाँ, अब मैं कहता हूँ क्या 5/6 क्या ये हो सकता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी? यस, इट कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्यों? 5/6 क्या आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम ही आएगी, लगभग 0.89 के आसपास, 0.8 के लिए आएगी इसकी वैल्यू। ओके, तो ये होता है इसमें। तो समझ क्या हम ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 और 0 के बीच में होती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। अब आता है आपका इसी 1 और 0 बेस पे एक होता है आपके श्योर इवेंट, है ना? ओके, अब देखिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है, जब वो इवेंट के अंदर श्योर है ना। मान करता हूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू 1, इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट इज योर श्योर इवेंट। श्योर बोल लीजिए या सर्टेन, एक ही बात है। अगर मान लीजिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 तो श्योर इवेंट है। अगर ओके, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सन राइजेस इन द ईस्ट, श्योर है तो प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सन सेट इन द वेस्ट, श्योर है, प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, श्योर है तो प्रोबेबिलिटी 1। ओके, ऐसे को ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी होते हैं 0, जो असंभव है बिल्कुल, उन्हें बोलते हैं अनसर्टेन। ओके, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 0। जैसे अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी 0, तो दैट्स योर इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होते हैं आपके इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, जो असंभव है, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। जैसे मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग इन द वेस्ट, इधर क्या संभावना है कि सूरज पश्चिम में उदय होगा, तो क्या है 0, असंभव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सनसेट इन द ईस्ट, प्रोबेबिलिटी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट्स योर सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दैट्स आल्सो इम्पॉसिबल, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ओके, तो ऐसे वो सभी इवेंट जो असंभव है उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और ऐसे इवेंट जो पक्का है, श्योर होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1। अंडरस्टूड? और ये होता है आपका, ठीक है ना। तो श्योर इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 0। ठीक, तो नेक्स्ट क्या आता है आपका, हाँ, अब ना किसी इवेंट की ना, जैसे मान लीजिए 2 होती है प्रोबेबिलिटी, ऐसे कोई मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लीजिए मैं लिखा किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के, प्लस में उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, ऑलवेज क्या होता है आपका 1। मींस किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है 1 होता है। इसको कभी ऐसे लिख सकते हैं, समटाइम इन सम बुक्स आपको भी देगा, जैसे लाइक आप ऐसे सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट लाइक दिस बार इक्वल टू 1। मतलब क्या होगा, कुछ बुक में तो आपको नोट ई लिखा हुआ है ना, नोट ऑफ दैट इवेंट, कभी ई जो बार होगा तो ये होता है, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ऑफ दैट इवेंट, ऐसे लिख लो या नोट लिख के दो बात एक ही है। तो किसी भी काम के होने की संभावना प्लस उस काम के ना होने की इक्वल टू टोटल सम क्या होता है 1। अंडरस्टैंड? जैसे मान लीजिए एग्जांपल दीजिए, मैं कहता हूं कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं कहता हूं 0.4 है। मान लीजिए मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टुडे रेनिंग इज 0.4, तो आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट रेनिंग, तो क्या सिंपल 1 माइनस 0.4 क्या आएगा आपका 0.6, सिंपल सा है। अंडरस्टैंड? अब मैं सॉल्व कर सकता हूं, मैं कहूं कि आज बारिश ना होने की संभावना क्या है, आप बोलो 0.6 प्रोबेबिलिटी, तो होने की क्या होगी, तो 1 माइनस 0.6 तो 0.4 आ जाएगा आपका।
अंडरस्टैंड? तो क्या बोल रही है, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में उसके उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन क्या होता है आपका 1 होता है। वो अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन दे देगा तो नोट पूछ लेगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट दैट इवेंट गिवन होगी तो आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट पूछ लेगा। टोटल वैल्यू 1 होता है। अंडरस्टूड? जी। अब नेक्स्ट है क्या आपका, हाँ उसके बाद क्या आपका कुछ आपको प्रोबेबिलिटी कुछ बेसिक टर्म का पता होना चाहिए, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ओके ना, प्राइम नंबर, इस टाइप से को प्राइम नंबर। पहले क्योंकि देखिए सब चीजें ना आपके क्या क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होंगी। ओके, जैसे कि पहले आपके होल नंबर्स, तो व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आर दोज नंबर्स, देखो मैं सारे लिखूंगा नहीं, कुछ लिख दिया कुछ एग्जांपल, ठीक है ना। होल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, तो जैसे लाइक 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ऐसे व्हाट आर नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर आर दोज नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट हो अप टू infinity, like this 1 2 3 4 5 6 up to infinity, these are your natural number। इससे तो क्लियर हो गया कि all the natural numbers are whole numbers, कि आपके सभी नेचुरल नंबर क्या है, whole numbers हैं। but all whole numbers are not natural because 0 is whole number but not natural number। okay, next आपका आता है I think even number, odd number आपको पता होगा, even number are those which are divisible by 2, like 2 4 6 8 so on, and odd number which are not divisible by 2 like 1 3 5 7 9। okay, next आपका आता है प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर which are divisible by itself, okay, and 1। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से 1 से डिवाइड हो, और which is the smallest prime number, क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहते हैं 2 होता है, जैसे 2 then 3 then 5 7, ओके, और देन आपका 11 13 एंड सो ऑन, लाइक है ना। तो देखिए ये वो नंबर है जो तो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से, तो which is the smallest prime number 2। नेक्स्ट आपका कंपोजिट नंबर। Composite number, what are composite number? Composite number are those number which are divisible by itself, by 1 and by any other number, या by other factor, ठीक है ना। ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो 1 से और किसी और से भी हो। प्राइम नंबर क्या था, जैसे अपने आप से होते हैं 1 से होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर अपने आप से तो होंगे 1 से भी और किसी और नंबर से भी होंगे, लाइक दिस which is smallest composite number 4 then 6 then 8 9 10 12 14 and 9, है ना। तो 4 है, 4 से डिवाइड होता है, 4 1 से भी होता है, 4 2 से भी होता है। 6 है, 6 6 से डिवाइड होता है अपने आप से, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, लाइक दिस, है ना। तो ऑल दिस आर योर कंपोजिट नंबर। वन मोर थिंग, तो जो 1 होता है, 1 जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर ना, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, ये क्वेश्चन चीजें किस काम आएंगे जब आप खासकर क्वेश्चन पर प्राइम नंबर्स के सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है ना, तो उनमें चीजें यूज होंगी, क्योंकि डायरेक्ट होगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, लाइक दिस। तो इससे आपको तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। वैसे भी डायरेक्ट तो टोटल 6 ही होते हैं आपके आउटकम, 1 2 3 4 5 6, ओके, तो उस चीज में आपके काम आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होता है आपका तो ये था आपका कुछ बेसिक। अब आपको मैं तो नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा थोड़ा। तो अभी मेनली जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 9th क्लास में भी है, 10th का भी है। इस वीडियो को देख के जो 9th क्लास स्टूडेंट्स वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं और 10th वाले स्टूडेंट भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उनमें थोड़ा आपको और बताया जाएगा। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग थोड़ा बेसिक। ओके, पहले आप ये वीडियो ध्यान देखिए, फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। वैसे मैं आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी आपको सेंड करूंगा, फिर भी आप ट्राई करके देखना अपने तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। जो 10th के बच्चे 9th में कर चुके हैं, जो 9th स्टूडेंट्स वो 8th में कर चुके हैं, 7th में किया होगा आपने, तो कोई ज्यादा से मुश्किल नहीं है, ट्राई करना। बाय द वे आई विल गिव यू द सॉल्यूशन विद क्वेश्चन। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।
Oh.